हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। लेट अस रिकॉल द मैजिक ऑफ डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये जो डिजिट्स है दे आर ओनली 10 डिजिट्स। देयर आर जस्ट 10 डिजिट्स बट वी कैन मेक वंडर्स यूजिंग देम। यानी कि इन 10 डिजिट को यूज करके आप वंडर्स कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, है कि नहीं। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जब आप काउंटिंग सीखते हो, व्हेन यू लर्न काउंटिंग, यू बिगिन विथ 1 डिजिट नंबर्स। आप पहले 1 डिजिट नंबर सीखते हो, देन द नेक्स्ट स्टेप इज काउंटिंग 2 डिजिट नंबर। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप पे आप आते हो, आप 2 डिजिट के नंबर्स काउंट करना शुरू करते हो। उसके बाद आप 3 डिजिट नंबर्स पे आते हो। तो 2 डिजिट नंबर्स कौन कौन से हो गए? वो बिगिन होता है 10 से और एंड होता है 99 पे। उसके बाद 3 डिजिट नंबर्स पे आप आ जाते हो, जो बिगिन होता है 100 से और फिर वो एंड होता है 999 पर। तो ये क्या है? ये वंडर्स ही तो है। क्यों? क्योंकि जो मेन डिजिट्स है वो है 0 से लेके 9 तक। उसके बाद उन्हीं को मिक्स कर करके आप 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी बना सकते हैं। किसी भी कोई भी डिजिट नंबर्स के, मान लीजिए 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो, उसमें जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर होते हैं ना, वो एक पैटर्न बनाते हैं। वो पैटर्न हम इस वीडियो में अभी समझेंगे। तो 1 डिजिट नंबर जो है उसका स्मॉलेस्ट नंबर है 1, ठीक है, और उसका लार्जेस्ट नंबर है 9, ठीक है। तो ये टेबल हमने बना दिया यहाँ पे। 1 डिजिट नंबर जो डिजिट्स है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर पे जो स्मॉलेस्ट है वो 10 है और जो लार्जेस्ट है वो 99 है। 3 डिजिट्स में जो स्मॉलेस्ट है वो 100 है एंड जो लार्जेस्ट है वो 999 है, यानी 999 है। अब जो 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट है 1000 यानी कि 1000, और जो लार्जेस्ट है वो है 9999 यानी 9999। अब जो आपका 5 डिजिट नंबर है वो है 10,000, ठीक है, 10000, और जो लार्जेस्ट है वो है 99999 यानी 99999। इन पैटर्न से हमें ये चीज पता चलता है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है हर डिजिट का, कोई भी डिजिट हो, वो 0 को फॉलो करता है, ठीक है, यानी 100000 या 100010, ठीक है। तो ये क्या 0 को फॉलो कर रहा है, और जो आपके लार्जेस्ट नंबर है उसमें सब में क्या है? सिर्फ 9 है। अब बात करते हैं हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में, जिसको हम हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो इस सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम वी हैव द फर्स्ट पीरियड यानी कॉमा को डिनोट करता है। वी हैव आवर फर्स्ट पीरियड आफ्टर 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस के बाद हम पहला कॉमा डालते हैं, ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड से। एंड द सेकेंड पीरियड आफ्टर द नेक्स्ट 2 प्लेसेस, ठीक है, उसके नेक्स्ट 2 प्लेसेस के बाद हम सेकेंड कॉमा डालते हैं। एंड द थर्ड पीरियड आफ्टर नेक्स्ट 2 प्लेसेस, उसके जो थर्ड कॉमा आएगा वो उसके नेक्स्ट 2 प्लेसेस के बाद, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू होता रहता है। तो जो फर्स्ट पीरियड है वो क्या है? वो है 100। सेकेंड पीरियड कब आएगा? 1000 पे। थर्ड पीरियड आएगा लैक्स पे एंड फोर्थ पीरियड आएगा करोर्स पे। तो बेसिकली इन बड़े बड़े नंबर्स को लिखते और पढ़ते समय हम क्या करते, ताकि आसानी हो, हम हर पीरियड के बाद कॉमा लगा देते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यही चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इंसर्ट द कॉमास एंड राइट द नंबर 172905371। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको इस नंबर में, जो नंबर आपको दिया हुआ है 172905371, इसमें आपको कॉमास लगा के आपको इसको डिनोट करना है, आपको इसको डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो बेसिकली सोल्यूशन आपका कुछ इस तरीके से होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 17,29,05,371। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले आप क्या करोगे, राइट साइड से फर्स्ट 3 डिजिट के बाद, 3 प्लेसेस के बाद पहला पीरियड लगेगा, पहला कॉमा लगेगा, उसके बाद 2 के बाद, उसके बाद दूसरा कॉमा लगेगा, फिर 2 के बाद दूसरा कॉमा, फिर 2 के बाद दूसरा कॉमा, एंड ये कंटिन्यू होता रहेगा। इसीलिए हमने इस नंबर में भी यही किया। और इसको अगर हम रीड करेंगे तो इसको हम रीड करेंगे एज 17,29,05,371। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है? इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वी हैव द फर्स्ट पीरियड, यानी कि वी हैव द फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 प्लेसेस फ्रॉम द राइट, ठीक है। राइट से 3 प्लेसेस के बाद फर्स्ट कॉमा, जैसे इंडियन सिस्टम में होता था सेम। उसके बाद वी हैव द सेकेंड पीरियड आफ्टर 3 प्लेसेस, अगेन आफ्टर 3 प्लेसेस।
एंड इट कंटिन्यूज। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट 3 के बाद पहला पीरियड लगा, फिर उसके बाद 3 के बाद दूसरा पीरियड लगा, फिर 3 के बाद तीसरा पीरियड लगा, तो ऐसे कंटिन्यू होता है। यहाँ पे पहले 3 के बाद 2-2 में नहीं चलेगा जैसे इंडियन सिस्टम में चलता है। यहाँ पे 3-3-3 का ही आपका 3-3 प्लेसेस के बाद ही आपको कॉमा लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड कौन सा होगा मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से फर्स्ट पीरियड 100 में होता है, सेकंड पीरियड थाउजेंड्स में, थर्ड पीरियड को मिलियन कहते हैं एंड फोर्थ पीरियड को हम बिलियन कहते हैं। अब यहाँ पे अगेन एक नंबर दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि इसमें कॉमा लगाइए और इसको किस तरीके से आप रीड करोगे ये दिखाइए, ठीक है। तो सोल्यूशन कुछ इस तरीके का होगा, हम इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे, ठीक है। 172,905,371, तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे एंड इसको जब हम रीड करेंगे तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 172,905,371। तो इसको अगर हम रीड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 172,905,371। एक और क्वेश्चन दिया गया है कि एक नंबर दिया, उसका प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, इस क्वेश्चन के थ्रू ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक नंबर है 89055674, एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है एंड इसमें बोला है कि इसका प्लेस वैल्यू, 9 का प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू दोनों बताना है। तो प्लेस वैल्यू यानी कि कहाँ पे प्लेस हो रहा है, देखिए यहाँ पे आप इस फिगर में, जो भी ये फिगर दिया हुआ है इसमें देखिए 9 कहाँ पे प्लेस्ड है। यहाँ पे 9 ऐसी जगह पे प्लेस्ड है जहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 90 लाख रुपीस, ठीक है। तो 90 लाख हम कहेंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 90 लाख होगा। अब इसका फेज वैल्यू अगर हम बात करें तो फेज वैल्यू इसका वही होता है जो इसका डिजिट होता है, यानी कि 9 है तो 9 का फेज वैल्यू 9 ही होगा। लेकिन इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये आपको उस फिगर में जो नंबर दिया हुआ है बड़ा सा, उसमें जाके देखना पड़ेगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है एंड उसका प्लेस वैल्यू क्या है। इन दिस केस द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 90 lakh. Now we have another question here. The question says write 26,578 in expanded form. Expanded form में इस नंबर को लिखने के लिए कहा गया है। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, इसका क्या था 26,578, तो इसको आप कैसे लिखोगे 26,000, तो फर्स्ट वाला आ जाएगा 20,000 प्लस 6,000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 8, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्सपैंडेड फॉर्म में, या फिर आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो जैसे कि 2 into 10,000, 6 into 1,000, 5 into 100, 7 into 10 एंड 8 into 1। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 85,92568, यानी कि 85,92,568 एंड इसमें कहा गया है कि देखिए यहाँ पे 2 5 है, ठीक है। दोनों 5 के बीच में प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, अगर हमें दोनों 5 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहला जो 5 है उसका प्लेस वैल्यू क्या है, राइट साइड से अगर हम देखेंगे तो 500 है उसका प्लेस वैल्यू, एंड जो दूसरा 5 है उसका प्लेस वैल्यू है 5 लाख। तो हम 5 लाख माइनस 500 करेंगे तो 4,99,500 हमारे पास सोल्यूशन आएगा। तो इनका प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है, 4,99,500। एक और एग्जाम्पल दिया गया, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज ग्रेटर 96850,374 और 96721,895, ठीक है। इनमें से बड़ा कौन सा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट हम दोनों नंबर को लिखेंगे, ठीक है, साइड बाय साइड। उसके बाद हम कॉमास लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम, कि इंडियन सिस्टम में जिस तरीके से हम कॉमास लगाते हैं वैसे। तो अभी हम नंबर रीड कर सकते हैं। हमारे पास नंबर कुछ है 9,68,50,374 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 9,67,21,895। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों में 8 डिजिट है, ठीक है, दोनों में ही 8 डिजिट है, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे दो जो नंबर्स है, ठीक है। क्रॉस प्लेस में दोनों ही सेम डिजिट है जो है 9, ठीक है। उसके बाद 10 लाख प्लेस में अगर हम देखें तो वो भी दोनों डिजिट सेम है, वो है 6। बट जो लाख प्लेस में अगर आप देखो तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसमें 8 है एंड राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है उसमें 7 है। तो दैट मीन्स 8 इज ग्रेटर देन 7, सो 9,68,50,374 is greater than 9,67,21,895। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है जहाँ पे कहते हैं कि you have to find the smallest 4-digit number
आपको सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर निकालना है यूजिंग दीज 4 डिजिट्स 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, एक बार आप इन तीनों डिजिट्स को यूज करके सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो इट विल बी द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विल बी 1023। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 लाख? कितना 1000 मिला के 1 लाख हम कर सकते हैं? तो ये हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 1 लाख अपॉन 1000। तो 100,000 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 100। दैट मीन्स 100,000 मेक 1 लाख। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आया होगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा आपको, चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा। आगे और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंगली समझेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। थैंक यू।